वेलकम टू माय चैनल इनहांसु स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्लीज की स्टोरी को हिंदी में कवर करूंगी। एक्लीज जो ट्रोजन वॉर का एक महान सेनानायक था और उसने ट्रोजन वॉर में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ट्रोजन वॉर जो कि ग्रीक और ट्रॉय के बीच में युद्ध हुआ था, वो एक्लीज एक महान यूनानी योद्धा था। यूनानी हम ग्रीक को बोलते हैं। उनका मानना था कि उससे महान योद्धा आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ है। वह ट्रॉय का एक महान नायक था और होमर के इलियाड का एक प्रमुख नायक भी था। वह सारे योद्धाओं में सबसे सुंदर भी था जिन्होंने ट्रॉय के विरुद्ध युद्ध किया था। आइए अब जान लेते हैं एक्लीज की स्टोरी, यानी उसका जन्म हुआ। वह निम्ब थेटिस, यानी थेटिस जो एक्लीज की माँ है वो निम्ब थी, और उसके पिता का नाम पेलियस, उनका बेटा है एक्लीज। पेलियस जो कि मर्बिडोस का राजा था। एक समय ज्यूस और पोसाइंडर ये दोनों थेटिस से विवाह करना चाहते थे। तभी प्रोमिथस ने ज्यूस को ये भविष्यवाणी नहीं बताई थी कि थेटिस का जो पुत्र होगा वो अपने पिता से भी महान होगा। ये बात सुनकर ज्यूस और पोसाइडर ये दोनों ने थेटिस से विवाह करना स्वीकार नहीं किया और उसकी शादी पेलियस से हो जाती है। इलियाड के अनुसार जब एक्लीज का जन्म हुआ, और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि एक्लीज के विषय में 2 भविष्यवाणियां बताई गई थी कि वो एक महान युद्ध का नेतृत्व करेगा और वो युद्ध में मारा भी जाएगा, और दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि उसके बिना ट्रॉय शहर को, यानी ट्रॉय पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं होगा। ये बात जब एक्लीज की माँ थेटिस को पता चलती है तो वो डिसाइड करती है, निश्चय करती है कि अपने बेटे को अमर बनाना है। इसलिए वो उसे एक नदी होती है जिसका नाम स्टिक्स होता है, वहाँ पर उसको डुबोकर अमर बनाने का प्रयास करने लगती है। पर उसके शरीर का वह भाग जहाँ से थेटिस ने उसे पकड़ रखा था, यानी उसने उल्टा पकड़ा था, यानी उसके जो हाथ थे वो एक्लीज की एड़ियाँ जो थी उसको पकड़े हुए थी। इसलिए वो जो उसकी एड़ी होती है वो अमर नहीं बन पाती है और उसका पूरा शरीर जो होता है वो अमर हो जाता है। ऐसे लोगों की मान्यता थी। लेकिन कुछ लोगों का और भी मत है, यानी कई और स्रोतों से भी ये चीज़ जानकारी, ये विवरण उपलब्ध है कि एक बार की बात है कि थेटिस ने अपने पुत्र के शरीर पर एक प्रकार का अमृत होता है जिसको हम एम्ब्रोसिया कहते हैं, उसका लेप एक्लीज के शरीर पर लगा देती है और अपने पुत्र को आग के ऊपर रख देती है जिससे उसका शरीर अमर हो जाए। पर जो उसका पिता होता है पेलियस, वो उसे बीच में ही रोक देता है, जिससे उसने गुस्से में आकर उसे बीच में ही छोड़ देती है। परिणाम स्वरूप जो उसकी एड़ी होती है वो अमर नहीं हो पाती है और उसका जो शरीर होता है वो अमर हो जाता है। होमर के इलियाड में ये भी दिखाया गया है, यानी ये साक्ष्य मिलते हैं कि एक बार एक्लीज को पेलेगस के बेटे, जिसे हम पेलेगन, कहीं कहीं पर पेलेगस और कहीं पर पेलेगन, ये दोनों नाम को डिस्क्राइब किया गया है। तो एक बार एक्लीज को, जो पेलेगन का बेटा होता है एस्ट्रोपीज, वो युद्ध के लिए उसको ललकारता है। उसने एक्लीज पर एक साथ 2 भाले फेंक देता है, यानी उसके ऊपर भाले से वार करता है जो एस्ट्रोपीज होता है, जिनमें से जो एक भाला होता है उसकी एड़ी पर लग जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है, जिससे ये पता चलता है
कि उसकी एड़ी को छोड़कर उसके सारे शरीर, उसका जो पूरा शरीर है वो पूरा अमर है, सिर्फ जितना हिस्सा एड़ी का है वो अमर नहीं है। इसके बाद जो चिरोन नाम का एक व्यक्ति होता है जो एक्लीस को शिक्षा देता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, और इसके साथ ही साथ उसे अस्त्र शस्त्र कैसे चलाए जाते हैं उसकी भी शिक्षा देता है। जो एक्लीस की शिक्षा होती है वो पेलियन नामक पर्वत पर होती है। अब फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी पेरिस से स्टार्ट होती है। पेरिस जो कि प्रायम का बेटा है और उसका एक भाई है हेक्टर। राजकुमार पेरिस जो कि ट्रॉय का राजकुमार है, उसने मेलेनीज की पत्नी जिसका नाम हेलन, जो कि स्पार्टा की सबसे खूबसूरत राजकुमारी है, उसकी शादी मेलेनीज से हुई है। जब पेरिस स्पार्टा शहर में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हेलेन से होती है। हेलेन उसका बहुत अच्छे से स्वागत भी करती है और जब वो हेलेन को देखता है तो उस पर इस हद तक मोहित हो जाता है कि वो उसे भगाने का प्लान करता है और वो उसका अपहरण भी कर लेता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है एगमेम्नेन, जो कि मेनिलिस का, या हम मेनेलॉइस भी कह सकते हैं, मेनेलॉइस का भाई है। उसको जब ये पता चलता है कि उसके भाई की जो पत्नी है हेलेन, उसको पेरिस भगा के ले गया है, अपने शहर ट्रॉय ले गया है, तो इस पर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और वो जो एगमेन होता है वो 50,000 सिपाहियों के साथ जाकर ट्रॉय पर आक्रमण कर देता है। इसी बीच जब यूनानी यानी जो ग्रीक लोग होते हैं ट्रोजन युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संयोगवश वो एक मिशिया नाम के राज्य में रुकते हैं। उस जगह का जो राजा था उसका नाम टेलेफस था। युद्ध में अकिलीज ने टेलेफस को एक घाव दिया था जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। तब टेलेफस ने एक ओरेकल से सलाह ली, यानी एक जो भविष्य बताने वाला व्यक्ति होता है उससे सलाह ली, जिसने कहा कि उसने जो घाव दिया है वो ठीक हो जाएगा। और ओरेकल के कहे अनुसार वो आर्गोस जाता है, यानी आर्गोस जाता है। वहाँ पर अकिलीज इस शर्त पर कि वह ट्रॉय का रास्ता अगर उसे बता देगा तो वह उसका घाव ठीक कर देगा। इस युद्ध में अकिलीज ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की और बहुत सारे ट्रॉय के सिपाहियों को, सैनिकों को मौत के घाट भी उतार दिया। लेकिन एक दिन जब अकिलीज का एक मित्र होता है जिसे वो अपने जान से भी ज़्यादा चाहता था, उसकी मृत्यु हेक्टर के द्वारा हो जाती है। हेक्टर जो कि पेरिस का भाई है और प्रायम का बेटा है, वो जब हेक्टर अकिलीज के फ्रेंड को मार देता है, ये बात जब अकिलीज को पता चलती है तो वो क्रोध से आग बबूला हो जाता है और हेक्टर को मारने के लिए कसम खा लेता है। वो हेक्टर का वध भी कर देता है। हेक्टर जो कि एक बहुत ही महान योद्धा था ट्रॉय का, वो पूरे संसार में वीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन अकिलीज के सामने वो टिक नहीं पाता है और मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। हेक्टर के मरने के बाद यूनानियों का ट्रॉय में घुसना असंभव था, क्योंकि जो उसकी दीवारें थी वो इतनी ऊंची थी कि वहां पर प्रवेश करना असंभव था। इसी बीच जब पेरिस युद्ध के लिए आता है तो उसका मुकाबला अकिलीज से होता है और अकिलीज
जो कि एक बहुत ही महान योद्धा था, लेकिन पेरिस ने उसे धोखे से एक विष वाला बाण होता है जो उसकी एड़ी में मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से एक्लीज की मृत्यु होती है। एक्लीज के मारे जाने के बाद ग्रीक के जितने भी योद्धा थे और राजा थे वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही महान सेना नायक और योद्धा युद्ध में मारा गया था। अब उनको ये लग रहा था कि जैसे ट्रॉय पर विजय पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनमें से एक योद्धा और होता है जिसका नाम ओडिसस होता है। वो एक प्लान बनाता है और एक घोड़े का निर्माण करता है जिसके अंदर बैठकर, यानी बहुत सारे सिपाही उसके अंदर बैठकर, उस घोड़े के अंदर बैठकर ट्रॉय में प्रवेश कर जाते हैं। और वो जो घोड़ा होता है जिसे हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, और उसी घोड़े की वजह से ही ट्रॉय पर ग्रीक विजय प्राप्त करते हैं। जब वो घोड़ा ट्रॉय सिटी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जो ट्रॉय के लोग होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि शायद ग्रीक लोगों ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और हमारे लिए ये घोड़ा ट्रोजन हॉर्स को छोड़कर एज ए गिफ्ट गए हैं। तो वो उस घोड़े को अपने किले के अंदर प्रवेश करवा देते हैं और जश्न मनाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी जश्न के माहौल में वो इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि रात में जब उन्हें नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं, तो ट्रोजन वॉर से जितने भी छुपे हुए सैनिक थे, उस घोड़े में जितने भी ग्रीक के छुपे हुए सैनिक थे, वो उससे निकलते हैं और ट्रोजन पर हमला कर देते हैं और ट्रोजन को तहस नहस कर देते हैं। पूरी तरह से ट्रोजन को, ट्रॉय सिटी को बर्बाद कर देते हैं। और जो उनकी रानी होती है हेलेन, उसको ट्रॉय से छुड़ाकर वापस ग्रीक में ले आते हैं। तो ये थी एक्लीज की स्टोरी जो मैंने इस वीडियो में कवर की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं होमर के इलियाड को डिस्क्राइब करूंगी। थैंक यू सो मच।